और वो हमें मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे। साथ-साथ प्रयास ये हो रहा कि वे हमारा ये कोरोना के कारण जो एक मीटिंग होना था वो संभव नहीं हो पा रहा और पूर्ण विदर्भ में कोरोना फैल रहा है। इसके कारण ये वाया मीडिया हमने निकाला है जिसके कारण आप तक शांति कुंज का संदेश पहुँच सके। मैं आप सबका साथ-साथ शांति कुंज प्रतिनिधियों का भी स्वागत करता हूँ, शाब्दिक स्वागत करता हूँ। इस दौरान एक थोड़ी-सी दुखद घटना हमारे साथ घटी है, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और कार्यक्रम आगे बढ़ाने के पूर्व आपको उसकी मालूमात कराता हूँ। हमारे यहाँ के गायत्री परिवार के ट्रस्टी है श्रीमती पुष्पा हज़ारी जी, इनके मातोश्री श्रीमती नर्मदा राउत, इनका आज सवेरे 11 बजे देहांत हुआ। नर्मदा राउत गायत्री परिवार नागपुर इनको एक फाउंडेशन बोल सकते हैं, ऐसे फाउंडेशन स्टोन में से एक थे। हमारे श्रद्धेय शरद भाई साहब उनके पिताजी के साथ-साथ उन्होंने यहाँ कार्य किया है और नागपुर के अश्वमेध की याद तो उनके कारण हम आराम से कर सकते हैं। उनका एक उम्र के हिसाब से उनका नेचुरल डेथ हुआ है, यानी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। ये हमारे लिए सुन के भी थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि नैसर्गिक मृत्यु उनको आ गई है। गुरुदेव का आशीर्वाद उनके सर पे था और उस समय पैदल घूम-घूम के उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का प्रचार किया, लोगों तक पहुँचाया। अश्वमेध यज्ञ के बारे में नागपुर में मालूमात नहीं थी, तो वो घर-घर जा-जाकर उन्होंने उसका प्रचार किया था। आज उनके देहांत के इसमें हम 2 मिनट मौन रख के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति, शांति, शांति। कार्यक्रम की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए मैं शांति कुंज के प्रतिनिधि से नम्र निवेदन करता हूँ कि आगे की कार्यवाही शुरू करें। हमारे अकोला, बुल्ढाना एवं वाशिम जिले के सभी परिजनों से प्रार्थना है, कमर सीधी करके बैठे। कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री महामंत्र, वेद मंत्र, देव मंत्र, विश्व के कल्याणार्थ किया जाने वाला प्रार्थना मंत्र, गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चराचर में संव्याप्त ईश्वरी चेतना को नमन वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में नागपुर उपजोन के हमारे स्थानीय प्रभारी आदरणीय
भिड़वई जी भाई साहब, केंद्रीय जोनल समन्वयक नागपुर जोन के हमारे आदरणीय टेमरे जी भाई साहब, खानदेश मराठवाड़ा जलगांव जोन के हमारे प्रभारी समन्वयक केंद्रीय विनायक जी भाई साहब, और इस आयोजन को सफल बनाने में जिनकी महत्व भूमिका रही हमारे प्रणय शेगावकर जी। साथ ही अकोला उपजोन के 3 जिलों के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता बंधु, आत्मीय भाइयों एवं शक्ति स्वरूपाय माताएं बहनें, विगत 17 जनवरी से शांति कुंज से यह टोली प्रस्थान हुई थी महाराष्ट्र एवं गोवा के कार्यक्रम के लिए। भूसावल तक हमारे कार्यक्रम यथावत बराबर संपन्न हुए, और जैसे ही हम लोग विदर्भ में आए तो पता चला कि पहले अमरावती में लॉकडाउन की शुरुआत हुई, संचार बंदी, उसके पश्चात अकोला। उन परिजनों से बातचीत करने के बाद, टेमरे जी भाई साहब से बातचीत करने के बाद, सबने मिलकर निर्णय लिया कि सरकारी तंत्र का आदेश, उसका पालन हम सबको करना चाहिए। उस आदेश का पालन करने के पश्चात निर्णय सब लोगों ने मिलकर लिया कि यह जो ऑफलाइन मीटिंग होनी थी, प्रशिक्षण का क्रम चलना था, जो संभावित तिथियां थी अकोला की 18 तारीख, 18 फरवरी, और अमरावती की 20 तारीख थी। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण, संचारबंदी के कारण दोनों जगह की यह संगोष्ठियां संपन्न नहीं हो पाई। उसके लिए हमें खेद भी है, क्योंकि दोनों तीनों जगह जहाँ जहाँ की यह गोष्ठियां कैंसिल हुई, ऑफलाइन कैंसिल हुई, लेकिन ऑनलाइन हम लोग संपन्न कर रहे हैं। उन सभी परिजनों ने, व्यवस्था से जुड़े हुए सभी परिजनों ने पूरी व्यवस्था बनाई थी आयोजन की, तथा परिजनों तक संदेश पहुंचाने की सारी सुचारू रूप से योजना होने के बाद जो कुछ भी घटनाएं घटती है वो हमारे हाथ से परे होती है, और ईश्वरीय जो भी घटनाएं हैं, जो आपदा है, विपदा है, वो हम सब के हाथ में नहीं होती है। अब इसमें से जो बीच का रास्ता है, वो रास्ता निकालना हम सबका कर्तव्य था, और इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आज का दिन तय किया। आप सबके बीच आने का मन तो बहुत था, शांति कुंज से निकले भी थे आप सबके बीच आने के लिए। 8 महीनों से लगातार संपर्क केवल मोबाइल से, वेबिनार से ही हो रहा था। चूंकि अब ऐसा काल आने के उपरांत ये निर्णय हुआ कि वेबिनार से आप सबसे बातचीत करेंगे। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं शांति कुंज से योजना का प्रारंभ हुआ। कुंभ हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार। यह योजना 3 धाराओं में बंटकर आई है, चूंकि आप सब को ज्ञात है। गायत्री परिवार शांति कुंज से हर वर्ष नई योजना का शुभारंभ होता है बसंत पंचमी से। इस बार भी बसंत पंचमी से नववर्ष शुरू हुआ, परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्मदिन बसंत पंचमी। चूंकि यह घोषणा पूर्व से थी, और यह वर्ष शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष घोषित हुआ। शांति कुंज की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर 50वीं वर्षगांठ गायत्री परिवार मना रहा है। चूंकि कोरोना काल है, बड़े आयोजन संपन्न नहीं हो सकते। 24 कुंडी यज्ञ, प्रज्ञा पुराण की कथाएं, 51 कुंडी, 108 कुंडी, या बड़े आयोजन ऐसे समय में संपन्न होना पॉसिबल नहीं था। सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए शांति कुंज गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी ने निर्णय लिया, और युग निर्माण योजना के इस अभियान में गति देने के लिए एक योजना बनी। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती कैसे मनाए, क्योंकि इकट्ठा होना नहीं है, बड़े आयोजन संपन्न होना नहीं है। ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यह आंदोलन दैवी आंदोलन है। भगवान की
इस योजना का जो अंग है गायत्री परिवार के माध्यम से एक योजना तैयार हुई कि घर घर शांति कुंज को पहुंचाए, उस दिव्य धारा को जन जन तक पहुंचाए जिसकी आज अत्यंत आवश्यकता है। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष कार्य क्या करना है? शांति कुंज का निर्माण विशेष उद्देश्य के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने किया। आध्यात्मिक चेतना का वह मुख्य केंद्र, ज्ञान गंगोत्री का उद्गम स्थान, मानव गढ़ने की टकसाल, हजारों करोड़ों लोग साधक वहां पहुंचकर साधना करते हो साधना स्थली, दिव्य तीर्थ, 21वीं सदी का केंद्र, ऐसा शांति कुंज जिसकी स्थापना को 50 वर्ष पूर्ण हुए। उन्हीं उद्देश्य को लेकर शांति कुंज का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। चाहे कितनी भी आपदाएं विपदाएं आए, भगवान का कार्य कभी रुकता नहीं है। 8 महीने के इस काल में गायत्री परिवार के परिजनों ने, असंख्य शाखाओं ने सेवा के कार्य बहुत सराहनीय कार्य किए। जो हमारे भारतवर्ष से आए हुए महाराष्ट्र में जो मजदूर थे, प्रवासी मजदूर, उन सब की सेवा भरपूर की। उनको भोजन पहुंचाने से लेकर, उनको जल देने से लेकर, जो आवश्यक सामग्रियां थी वो पहुंचाने से लेकर, सभी शाखाओं ने अपने अपने स्तर पर सेवाएं की है। क्योंकि बड़े आयोजन या कोई कार्यक्रम करना संभव नहीं था, अब एक योजना आई है, इस योजना को जन जन तक पहुंचाना है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य स्पष्ट है, उद्देश्य स्पष्ट है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए व्यक्ति निर्माण, परिवार, समाज, राष्ट्र का निर्माण हो। तो व्यक्ति से परिवार, समाज, राष्ट्र, तो व्यक्ति में परिवर्तन कैसे आए? तो जब तक हम आध्यात्मिक चेतना को अपने जीवन में उतारते नहीं, जब तक हमारा जीवन यज्ञीय जीवन बनता नहीं, तब तक हमारे अंदर परिवर्तन दिखना संभव नहीं। तो इसलिए गायत्री और यज्ञ को जन जन तक पहुंचाना, गायत्री यज्ञ से हर व्यक्ति जुड़े तो जीवन में बदलाव आएंगे। तो वहां से व्यक्तित्व का विकास होगा, व्यक्तित्व का निर्माण होगा और व्यक्ति निर्माण की परिकल्पना साकार होगी। शांति कुंज का यही मुख्य उद्देश्य है। शांति कुंज का उद्देश्य का मतलब गुरुदेव का उद्देश्य, युग निर्माण का उद्देश्य, गायत्री परिवार का उद्देश्य, ग्रह ग्रह उपासना, ग्रह ग्रह यज्ञ, इसी विधा को लेकर गायत्री परिवार आगे बढ़ रहा है। और मुख्य उद्देश्य यही है कि हर मनुष्य देवता बने। तो देवता बनने के लिए मुख्य रूप में देखा जाए वह है गायत्री और यज्ञ। तो गायत्री यज्ञ को जन जन तक पहुंचाना इस अभियान का एक अंग बनना है। छोटे छोटे कार्यक्रम दिखने में तो है, घर घर देव स्थापना तो करनी है, छोटा कार्यक्रम लेकिन सशक्त कार्यक्रम है। ये इतना जबरदस्त कार्यक्रम है कि हमारी देव परिवार की संख्या कह सकते बढ़ेगी, विस्तार हो सकेगा। घर घर देव स्थापना, नए परिजनों के यहाँ नए घरों में देव स्थापना, शांति कुंज की स्वर्ण जयंती की वर्ष के उपलक्ष्य में योजना बनी। शांति कुंज में सदैव डॉक्टर साहब सदैव जी के माध्यम से युग निर्माण योजना, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि ईश्वर की योजना है, यह योजना भगवान की है और हिमालय में बैठी वो ऋषि सत्ताओं का सतत संरक्षण है, उनका मार्गदर्शन है और उन्हीं की छत्र छाया में युग निर्माण योजना का यह कार्य चालू है। हमारे परिजन जो क्षेत्रों में है, अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे, अभी तक अपने अपने स्तर पर। कोरोना काल में कहीं जाना आना नहीं पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था, कहीं कार्यक्रम करना संभव नहीं था। फिर भी हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों ने इस समय का सदुपयोग किया, आत्म मंथन के लिए, आत्मचिंतन के लिए, आत्म परिष्कार के लिए, आत्मिक साधना के लिए, गायत्री अनुष्ठान के लिए, लघु अनुष्ठान, बड़े अनुष्ठान, 40 दिवसीय अनुष्ठान के लिए। और उसके माध्यम से हमारा नैतिक उत्थान भी हुआ है, आत्मिक प्रगति भी हुई है, आत्मचिंतन के लिए भी हमें भरपूर समय मिला। और कई लोगों का कहना था कि हमें समय नहीं मिलता, काम का इतना बोझ रहता है, वे भी घर में बैठ गए थे। तो उन्होंने
इस समय का सदुपयोग कर साधना में मन लगाया और आत्म परिष्कार के लिए वह जुट पड़े। भाइयों बहनों, योजना शांति कुंज परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी के माध्यम से बनी कि शांति कुंज की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास और बड़े आयोजन के माध्यम से नहीं, बल्कि जो परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए घर घर गायत्री और यज्ञ को पहुंचाना है। उसके लिए घर घर देव स्थापना करनी है। यह देव स्थापना पहले भी आप सबने देखा होगा, अश्वमेधों के समय में रजवंदन समारोह के उसके पूर्व घर घर देव स्थापना और गंगा जल स्थापना, तीर्थ जल स्थापना की थी, जल और रज की स्थापना। वही क्रम इन दिनों हम सबको करना है। देव स्थापना यानी गुरुदेव का जो उद्देश्य है, घर घर उपासना और घर घर यज्ञ, उसके निमित्त यह शांति कुंज से सदैव डॉक्टर साहब सदैव दीदी के माध्यम से इस चित्र का पूजन किया गया, इसमें आवाहन किया गया देव शक्तियों का, और ये पूजित चित्र आप सबके केंद्रों पर पहुंच चुका है। आपका अकोला केंद्र उपजोन, जहां पर 3 जिलों की मीटिंग तय थी 18 तारीख को, वाशिम, बुल्ढाना और अकोला, तीनों जिलों की सामग्री अकोला पहुंच गई है। डॉक्टर साहब हमारे अग्रवाल जी, उनके नाम पर, उनके पते पर पहुंच गई थी। आप सब ने प्राप्त कर ली होगी, आशा है। नहीं कर ली हो तो आप अवश्य अपनी अपनी जो सामग्री है आपके मांग के अनुसार पहुंची, वह उपलब्ध तो है, आप ले लेंगे। तो कहने का तात्पर्य, शांति कुंज की जो मुख्य धारा है ज्ञान की गंगोत्री, उस ज्ञान गंगोत्री को जन जन तक पहुंचाना है। उस ज्ञान गंगोत्री का अमृत ज्ञान का पान कराना है। गायत्री की स्थापना घर घर करानी। पंच देवता का यह चित्र स्थापना देव स्थापना के रूप में, चूंकि यह कागज है, लेकिन कागज दिखने में भर है, लेकिन यह वस्तुतः यह मूर्ति है, यह भगवान की मूर्ति है। सद्यद्वय के माध्यम से यह पूजित चित्र है। आप जब स्थापना करने जाएंगे तो उन परिजनों को अवश्य बताएं, इस चित्र की महिमा बताएं कि यह 21वीं सदी जो ज्ञान गंगोत्री शांति कुंज है, वहां से आया हुआ वो पूजन कर यह चित्र है। ये सामान्य चित्र नहीं, ये मूर्ति है, ये भगवान की मूर्ति, पंचदेवता का चित्र है। इसको फ्रेम बनाकर लैमिनेट करके आप अपने मंदिर में अवश्य लगाए, उनको समझाना है। अभी आप जाएंगे तो प्रथम में आप तो उनके यहाँ पर देव स्थापना कर देंगे, लेकिन उन्हें निर्देशन यह देना है कि इसकी फोटो बना लेना है, फ्रेम कर लेना है और अपने घर में मंदिर में इसकी स्थापना करें। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती के निमित्त देव स्थापना नए परिजनों की यहाँ, चूंकि नए परिजनों को देव परिवार में उनका आगमन, देव परिवार गायत्री परिवार का विस्तार करना, यह मुख्य उद्देश्य है। प्रथम चरण में शांति कुंज ने संकल्प लिया, भारत में 11 लाख नए परिजनों की यहाँ नए घरों में देव स्थापना करेंगे। देव परिवार संकल्प लेकर पत्र भरवा कर देव परिवार में नए परिजनों का आगमन, ताकि गायत्री परिवार का विस्तार हो सके। नए परिजन, नए साधक नए घरों में यज्ञ और गायत्री उपासना करें। चित्र के बारे में आपको उनको समझाना है। यह चित्र सामान्य चित्र नहीं है, इसमें वास्तव में देवता है। चूंकि उनके लिए यह चित्र नया हो सकता है, उन्होंने यहाँ इन देवताओं को कभी देखा नहीं है जो चित्र में है, उनको इसके बारे में समझाना है। इसमें गायत्री माता है, हंस वाहनी गायत्री माता, माता जननी इसलिए माता है, चूंकि गायत्री मंत्र है। महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री समन नहीं। आप सब गायत्री परिवार के हमारे परिजन हैं। गायत्री मंत्र की व्याख्या आप जानते हैं, गायत्री मंत्र के बारे में आप जानते हैं, गायत्री उपासना के बारे में आप जानते हैं। उन्हें समझाना है नए परिजनों को कि गायत्री मंत्र जप करने से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे परिकर में क्या परिवर्तन आता है, क्या लाभ हमें मिलता है, उनको समझाना है। चालीसा में कई वाक्य है, आप उसको भी समझा सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप जिस घर में होता है, जो साधक करते हैं, उन्हें कई लाभ मिलते हैं। महामंत्र गायत्री मंत्र का जप करने से मनुष्य के शरीर पर ही नहीं, मन पर भी प्रभाव पड़ते हैं, विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है। गायत्री वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है। गायत्री
मंत्र को समझाने के लिए वेद लिखे गए, या यह कह सकते हैं गायत्री मंत्र वे समस्त वेदों का सार है। गायत्री मंत्र जप करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। गायत्री का दूसरा नाम महाप्रज्ञा है। प्रज्ञा यानी प्रकृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट चिंतन, वह ज्ञान हमें गायत्री मंत्र से मिलता है। इसीलिए वेद माता, देव माता, गायत्री मंत्र जप जो व्यक्ति करता है, जो साधक करता है, वो देवता बनता है। फिर मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, महामानव बन जाता है, देवमानव बन जाता है, और वह देवता बन जाता है। देवी गुणों का विकास होता है, क्योंकि यह सीधा परमात्मा का मंत्र है। परमात्मा को प्राप्त कराने देने वाला यह मंत्र है गायत्री मंत्र। सद्गुणों का समुच्चय ही परमात्मा है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सद्गुणों के रूप में। और गायत्री मंत्र की व्याख्या सद्गुणों के रूप में है। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुस्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, सुख स्वरूप, वैसा परमात्मा जो हम उसको वर्ण करते हैं, और उस परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चले, यानी गायत्री के साथ यज्ञ जुड़ जाता है। यानी सद्बुद्धि जहां आ जाती है, वहीं पर सत्कर्म प्रारंभ हो जाता है। सद्बुद्धि के साथ सत्कर्म जुड़ा है। यानी गायत्री मंत्र की उपासना और यज्ञ साथ साथ ही है, अलग अलग नहीं है। एक सिक्के के दो पहलू है। जहाँ सद्बुद्धि है वही सत्कर्म है। इसलिए गायत्री मंत्र की उपासना करने से मनुष्य के अंदर सद्बुद्धि का वास होता है, और सद्बुद्धि जब आ जाती है तो व्यक्ति सत्कर्म करता हुआ चला जाता है। इसलिए उन साधकों को समझाना है कि गायत्री मंत्र जपने से कई लाभ है। आज हर व्यक्ति भौतिकी सुख सुविधा को बटोरने में लगा है, प्राप्त करने में लगा है, लेकिन गायत्री साधक को सब कुछ मिलता हुआ चला जाता है। कई उदाहरण है, चाहे विश्वरथ के हो, विश्वरथ से विश्वामित्र बन गया। माधवाचार्य का हो, कई ऐसे उदाहरण हैं जो आपको गायत्री मंत्र के जिनके जीवन में प्रभाव पड़ा है, उनका जीवन सुधरा है और क्षत्रिय से ब्राह्मण बना है। तो गायत्री देव माता, ब्राह्मण, इस धरती का देवता देवता बनाती है। तो गायत्री को जीवन में उतारने के बाद हमारे शरीर में भगवान ने जो बीज रूप में शक्तियां प्रदान की है, उन शक्तियों का जागरण होता है गायत्री मंत्र जप करने से। षट चक्र जागरण होता है और मनुष्य देवता बनता है गायत्री मंत्र से। सद्बुद्धि और यज्ञ बलिवैश्य के बारे में समझाना है उन्हें कि उनके घर में जब वे उपासना करें, उपासना कैसे करें? एक आचमन पात्र, जल पात्र लेकर पवित्रीकरण करके गुरु गायत्री आवाहन करके जप प्रारंभ करें। गायत्री मंत्र का जप 10 मिनट, 15 मिनट, जितना चाहे उतना जप कर सकते हैं। जितना अधिक करें उनको उतना लाभ मिलता हुआ चला जाएगा। तो गायत्री मंत्र का जप, और जप के पश्चात वापस वह जल लेकर तुलसी को अर्घ देना है। गायत्री मंत्र बोलते हुए तुलसी को अर्घ दे, सूर्य की तरफ मुख करके, और 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य को अर्घ दे। ये उपासना। और साथ में बलिवैश्य, बलिवैश्य आप सब करते हैं, और बलिवैश्य की किताब भी गुरुजी ने लिखी है, आप उनको समझाइए। और मंत्र जो आहुतियाँ दी जाती है वो 5 मंत्र है, उसका स्टिकर भी है। संभव हो सके आपके पास अवेलेबल है, आप अवश्य साथ में लेके जाना। अथवा आप उन्हें ये कह सकते हैं कि 5 बार गायत्री मंत्र बोलकर आहुतियाँ प्रदान करें बलिवैश्य की। बलिवैश्य घर में भोजन सबके यहाँ बनता है। एक चपाती रोटी बिना नमक की छोटी सी चपाती बना ले, उसके ऊपर गुड़ अथवा चीनी, शुगर, घी अथवा दूध रख ले, और उसको मिक्स करके एक बर्तन हमेशा के लिए उस काम के लिए रख दे और बलिवैश्य करे। प्रत्येक घर में गायत्री उपासना और बलिवैश्य यज्ञ प्रारंभ हो, उस घर में जहां पर आपने देव स्थापना की थी। उद्देश्य एक ही है कि ग्रह ग्रह उपासना और ग्रह ग्रह यज्ञ। तो मनुष्य में देवत्व का उदय इसी से होगा। तो शांति कुंज की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में घर घर देव स्थापना का चित्र स्थापना करना, ये हम सबका उद्देश्य, ताकि वह सब परिजन देव पुरुष बने, देव परिवार बने। और यही हम सबका संकल्प है, और यही योजना है कि देव परिवार की संख्या बढ़े। यह शांति कुंज की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में देव स्थापना चित्र की स्थापना, यह एक धारा हो गई, ज्ञान की धारा, जो शांति कुंज से निकली स्वर्ण जयंती उपलक्ष्य में। चित्र के बारे में गायत्री माता, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का चित्र है इसमें। इनके बारे में आपको समझाना है, शॉर्टकट समझाना है, कम समय में बताना है, लेकिन
आपको कुछ इनके अंश जरूर समझाए कि वो पूछेंगे कि ये कौन है। तो गुरुदेव और माता जी के बारे में आज संक्षेप में जरूर बताए कि हमारे गुरुजी जो इस युग के युग ऋषि युग व्यास है, जिन्होंने 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण कर, गाय को जौ खिलाकर, गोबर में निकला हुआ जौ साफ करके, छाछ के साथ तपस्या की और साथ ही उनका जप अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। ऐसे ही माताजी ने भी अनुष्ठान संपन्न किए, महापुरुष चरण किए और उस गायत्री को, उस विधा को अपने अंदर पहले धारण किया, गायत्रीमय हो गए, यज्ञ पुरुष बन गए और फिर जन जन तक पहुंचाने के लिए उस विधा को सरल किया। जैसे भागीरथ ने पुरुषार्थ करके अंतरिक्ष से गंगा को लाया था। कहते हैं राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से भस्म की ढेरिया बन गए थे, उनके उद्धार के लिए भागीरथ ने पुरुषार्थ किया और ब्रह्म कमंडल से निकलती हुई वो अंतरिक्ष की ज्ञान वो गंगा विष्णु जी के चरण को स्पर्श करती हुई शिव जी की जटाओं में समा गई और फिर वह धरती पर आकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उन्होंने तार दिया। तो उसी प्रकार आज मनुष्य राजा सगर के पुत्रों की तरह 60,000 पुत्रों की तरह, वो पुत्र तो नहीं कहते लेकिन वो प्रजा ही, राजा की प्रजा ही पुत्र के समान होती है। आज प्रजातंत्र है, आज राजा ही प्रजा और प्रजा ही राजा है। तो आज ऐसी भीषण विभीषिकाएं भी है और परिस्थितियां भी वैसी, हर मनुष्य का जीवन राख के ढेर की तरह है। इसलिए इस वर्तमान समय के भागीरथ परम पूज्य गुरुदेव ने वह भागीरथी पुरुषार्थ कर उस ज्ञान गंगोत्री को अपने अंदर समाया शिव बनकर और सरल बनकर सभी के कल्याणार्थ गायत्री को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। ये गायत्री को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेने वाले, भागीरथी पुरुषार्थ करने वाले हमारे इस वर्तमान के युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव स्वयं अवतारी चेतना इस धरती पर आई, महाकाल के अवतारी चेतना बनकर इस धरती पर आए और धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य का भाग्योदय करने का संकल्प लिया। ऐसे गुरुदेव के बारे में जरूर आप बताएं, परमंदिनी माता जी के बारे में बताएं और वर्तमान में हमारे इस मिशन को गति प्रदान करने वाले, दिन दूनी रात चौगुनी का विस्तार करने वाले गायत्री परिवार के हमारे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्रद्धेय जी, उनके बारे में जरूर बताएं। तपस्वी जिनके कंधों पर इतने बड़े संगठन का भार है, युग ऋषि ब्रह्मर्षि के रूप में उन्होंने इस गायत्री परिवार को आगे बढ़ाया, उनके बारे में भी आप जरूर बताएं। साथ ही चित्र में जब हम उपासना करते हैं तो सूर्य का दर्शन नहीं हो पाता है, चित्र में सविता सूर्य का भी चित्र है, सविता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें। प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर आ रही है, लेकिन दिखे किसको? उसके लिए प्रतीक कह सकते हैं, जो साधक है वो कैसा हो। 21वीं सदी में आगमन होगा तो कैसे लोगों का, जिनके अंदर यह दोनों स्तंभ दिखाई दे, वह है प्रखर प्रज्ञा यानी प्रखर बुद्धिवान। गायत्री साधक बुद्धिवान होगा, प्रखर बुद्धि विवेकशील होगा और तर्क तथ्य प्रमाण सहित उसके अंदर वो सारी संभावनाएं विद्यमान होगी। लेकिन होगा कैसे? सजल श्रद्धा, विनम्रता, विनयशील। और उसकी श्रद्धा कैसी होगी? सजल होगी, विनम्र होगा, शालीन होगा, सज्जनता उसके अंदर दिखाई देगी, यह स्तंभ। और साथ में परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा यह हाड़मास का पिंजरा, ये जो स्थूल शरीर है, इसको छोड़ने के पश्चात कोई मुझे स्थूल रूप में कोई देखना चाहे तो मैं अपनी अंतरात्मा को, जो अखंड दीपक है शांति कुंज में अनवरत प्रज्वलित है 1926 से, उस अखंड दीपक में मैं अपनी आत्मा को समाहित करने जा रहा हूँ। कोई देखना चाहे तो इस अखंड दीपक के माध्यम से परिजन अपने आप को धन्य बना सकता है, मेरा साकार रूप दर्शन कर सकते हैं। इसलिए इस फोटो में अखंड दीपक का भी चित्र है। ये सारी चीजें आप उनको समझा सकते हैं, ये पूरा चित्र के बारे में। देवात्मा हिमालय इस चित्र में है, हिमालय की ऋषि सत्ता इस आंदोलन को गति दे रही है, उन्हीं के संरक्षण में यह अभियान प्रारंभ हुआ, चल रहा है। तो शांति कुंज की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में देव स्थापना का चित्र, ये एक धारा है, ज्ञान की धारा जो घर घर पहुंचानी है। इसी के साथ ऐसा संयोग बना है, दूसरी धारा जुड़ गई, वो धारा है कुंभ की। कुंभ की धारा आप सब जानते हैं कि अभी जो वर्तमान में कुंभ चल रहा है, वह कुंभ है हरिद्वार का।
हरिद्वार में कुंभ प्रारंभ हुआ और प्रथम स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, और इसी दिन इस महापर्व की इस पुण्यदायी तिथि पर शांति कुंज में श्रद्धेय जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से उन देव कन्याओं के द्वारा कलश लाया गया। गंगा जी से उस अमृत कुंड से जल भरा गया, पूजन कर श्रद्धेय जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से पुनः पूजन किया गया। शांति कुंज के साधकों के द्वारा, साधक बहने भाइयों के माध्यम से उस जल को इस कलश में भरा गया। दिखने के लिए यह प्लास्टिक की बोतल जैसी दिख रही है, लेकिन है यह अमृत कुंभ का यह कलश। पात्र की कीमत नहीं होती है, पात्र के अंदर जो वस्तु होती है उसकी कीमत है। यह कुंभ का जल है, यह अमृत जल है, यह गंगा का जल है, सामान्य जल नहीं है। गंगा जी तो 12 महीने बहती है, लेकिन यह कुंभ का जल जो हमको नए परिजनों की स्थापना करनी है। कुंभ हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार, एक योजना बनी। श्रद्धेय जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से योजना का सूत्रपात हुआ। एक धारा गायत्री की, दूसरी धारा गंगा की। गंगा की धारा भक्ति के रूप में, ज्ञान की धारा गायत्री के रूप में, गंगा की धारा भक्ति के रूप में। तो ये भक्ति भावना घर घर जागृत हो। गुरुदेव का उद्देश्य गृह गृह स्वर्ग की स्थापना। तो स्वर्ग कैसा होगा? तो घर परिवार में संस्कार हो, यज्ञ हो, हवन हो, प्रार्थना हो, उपासना हो, तो फिर वो घर नहीं, फिर वो मंदिर बन जाता है। तो घर मंदिर बनाने की योजना गुरुदेव की है। फिर मंदिर में रहने वाले, मंदिर में कौन रहता है? मंदिर में देवता रहते हैं। तो गुरुदेव की तो योजना यही है, हर व्यक्ति देवता बने। तो देवता बनेगा, मनुष्य देवता बने और धरती स्वर्ग बने। तो उसी उद्देश्य को लेकर कुंभ का आयोजन आप सब जानते हैं भाई बहनों, हरिद्वार में प्रारंभ हुआ है। लेकिन हर व्यक्ति हरिद्वार पहुंचना ऐसे कोरोना काल में संभावना बहुत ही कम है। कई रिस्ट्रिक्शन है, नहीं पहुंच पाते हैं। यह पर्व, कुंभ पर्व आप सब जानते हैं, भारतवर्ष में 4 स्थानों पर भरा जाता है। वह 4 स्थान है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैनी और नासिक। और हर स्थान पर 12 वर्ष के बाद कुंभ आता है। महाकुंभ, पूर्ण कुंभ जिसे कहते हैं, वह 12 वर्ष में एक बार आता है। तो ये जो 4 स्थान बताए हैं, इन्हीं 4 स्थानों पे कुंभ क्यों भरा जाता है और अन्य स्थान पर नहीं? तो एक आख्यान आता है कि कहते हैं कि देवता और दानवों के बीच एक संधि हुई थी कि महापुरुषार्थ करना है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो समुद्र में छिपी हुई धन संपदा है, उस सभी संपदा को निकालना है, वो रत्नों को निकालना है, तो महापुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो उसके लिए समुद्र मंथन हुआ। कहते समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। तो अंतिम जो रत्न निकला, धन्वंतरी देवता सोने का कलश लेकर, अमृत का कलश था, वह अमृत का कलश लेकर निकले धन्वंतरी देवता। यह अंतिम रत्न था। देवता और दानों में होड़ मची कि पहले कौन पान करे, कौन प्राप्त करे। क्योंकि राक्षस होते ही छल कपटी, इनके जीवन में ही छल कपट होता है। तो छल कपट करके कलश को छीन लिया और लेकर भागे। पीछे पीछे देवता भागे। देवराज इंद्र ने सोचा कि अगर ये दैत्य अमृत का पान कर लेंगे, अमर हो जाएंगे, तो ऐसा होने नहीं देना है। तो अपने पुत्र जयंत को भेजा, कलश को छुड़ाया, और फिर देवता के हाथ में कलश आया तो राक्षस पीछे पड़े। और कहते हैं इनके छीना झपटी में, भाग दौड़ में कलश का अमृत वह छलका, और वह छलक कर 4 बूंदे उस कलश से गिरी, और वही 4 बूंदे जहाँ गिरी, वहीं पर ही कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में कई वर्षों से यह कुंभ का आयोजन संपन्न हो रहा है। कुंभ के आयोजन में देश देशांतर से ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, यति, तपस्वी, योगी, ऋषि सत्ताएं, हर वर्ग का व्यक्ति वहां पहुंचता है। कुंभ में स्नान करता है पुण्यदायी पर्व पर। साथ में महासंत महात्माओं के उस मंथन में, विचार मंथन में सम्मिलित होते हैं, और उन्हें जीवन का मार्गदर्शन मिलता है, जीवन जीने की कला मिलती है वहां से। धार्मिक आयोजन ही नहीं है, एक सामाजिक आयोजन भी है ये।
नैतिक शिक्षा वहाँ से हमें प्राप्त होती है। ऐसे कुंभ आयोजनों में धर्म प्रेमी पहुंचकर केवल स्नान, गंगा स्नान ही नहीं बल्कि विचारों के मंथन में भी वह स्नान करते हुए सद्विचार लेकर घर की ओर प्रस्थान करते हैं। इसलिए कुंभ का महत्व बहुत बड़ा है। कहते हैं कि कुंभ के स्नान करने पर कई जन्मों के, पिछले जन्मों के जो पाप कर्म होते हैं वो धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बड़ा पुण्य का कार्य है कुंभ में स्नान करना। इसलिए कोसों दूर से लोग, श्रद्धालु लोग कुंभ के स्नान के लिए पहुंचते हैं। लेकिन भाई बहनों, वर्तमान में जो कुंभ हरिद्वार में है, इस कुंभ के स्नान के लिए देश देशांतर से लोगों को पहुंचना, श्रद्धालुओं को पहुंचना, भावनाशीलों को पहुंचना बहुत कठिन कार्य है, रहा बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में पहुंचना तो चाहता है हर व्यक्ति, लेकिन जाना असंभव है, पहुंचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार के कुछ प्रतिबंध है और उनके आधार पर है तो बड़े 85 तक के प्रतिबंध है, लेकिन उनमें से कुछ 2-3 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक तो कुंभ के लिए जाने के लिए आपको परमिशन लेना है सरकार से। दूसरा, परमिशन मिल भी गई, 72 घंटे के अंदर की आपकी कोविड की रिपोर्ट निगेटिव हो तो जा सकते हैं। अच्छा, आप निगेटिव भी है, चले भी गए वहां पर, जैसे ही आप ट्रेन से नीचे उतरे, फिर से वापस वहां पर प्रारंभिक चरण का टेस्ट होगा, और वह टेस्ट में आप यदि फेल हुए, आप पॉजिटिव निकले, तो आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो ऐसे विषम परिस्थिति में कौन जाना चाहेगा? तो इसीलिए शांति कुंज ने, सदे डॉक्टर साहब, सदे जी ने बहुत विचार मंथन किया और योजना गायत्री परिवार ने के माध्यम से, सदे जी, सदे डॉक्टर साहब के माध्यम से ये योजना उभर कर आई कि कुंभ हरिद्वार को हम घर घर पहुंचाए। पहुंचा आपके द्वार, योजना का नाम ही दे दिया। तो यह कुंभ हरिद्वार का, कुंभ का यह अमृत जल घर घर पहुंचाने की योजना बनी, क्योंकि हर व्यक्ति वहां पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना माता गंगा को घर घर पहुंचाया जाए। तो इसलिए यह अमृत कलश का जल घर घर स्थापना करनी है। कुंभ भक्ति के रूप में और ज्ञान के रूप में गायत्री, ये 2 धाराएं जुड़ गई साथ में, भक्ति और ज्ञान के रूप में। तो घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी अब हम सबकी। कुंभ हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार। शांति कुंज के अन्य साधक साधिकाओं के माध्यम से सेट तैयार किए गए। आप परिजनों से संपर्क किया गया था कि आप अपने जिलों में और जिले के माध्यम से, आप अपने केंद्रों के माध्यम से, आप अपने केंद्रों के माध्यम से गांव तक, गांव से घर तक कैसे पहुंचे, उसके लिए एक योजना बनी। तो योजना कैसे बनी कि जहां हमारे शक्तिपीठ है, प्रज्ञापीठ है, चरणपीठ है, चेतना केंद्र है, ये हमारे केंद्र बनेंगे और इनके मद्देनजर ही ये योजना बनी कि जो हमारा केंद्र है, शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, चेतना केंद्र, चरणपीठ, ज्ञानपीठ, ये हमारे एक एक केंद्र है। एक केंद्र को जिम्मेदारी 11 गांव की। ये प्रथम चरण का आंदोलन, प्रथम चरण की योजना, एक केंद्र 11 गांव, एक गांव 24 घर, नए परिजन, एक गांव 24 घर। ऐसे आप लोगों ने हमारे पास लिस्ट भेजी थी। आप लोगों की पूर्व तैयारी आपकी हो चुकी है, सामग्री पहुंच चुकी है। अब इस कार्यक्रम को आपको सुचारू रूप से प्रारंभ कर देना है। इसके लिए पहले से ही आपको मार्गदर्शन था। जो केंद्र आपने बनाए, उसी केंद्रों की टोलियां बनाकर आपको रखने के लिए कहा गया था। जो हमारी कार्यकर्ता भाई और बहनें हैं, उन्हीं की टोलियां बनाने के लिए कहा गया था। आप लोगों ने बना ली होगी। उन्हीं टोलियों के माध्यम से उन गांवों में उनको, एक गांव के लिए एक टोली, ऐसी 11 टोलियां 11 गांव के लिए। जहां संख्या कम है तो हो सकता है वहां 2 टोलियों के लिए 2 गांव, एक टोली के लिए 2 गांव, वो आपके स्थानीय व्यवस्था के अनुसार। बड़े शहर की बात है, बड़े शहर में शक्तिपीठ है, प्रज्ञापीठ है, उनके लिए भी कहा गया था कि आप यदि हो सके तो गांव का चयन करें। परंतु शहर से गांव की तरफ जाना थोड़ा कठिन लगने लगा कई जगह पर। तो उनके लिए फिर निर्देश आया कि क्या कर सकते हैं,
आपके वार्ड के अनुसार उसको गांव माने, एक वार्ड एक गांव। तो एक वार्ड में 24 घर को चयन करें, और ये बड़ी स्पष्ट नीति है, स्पष्ट योजना है, असमझने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। 24 घर के लिए जो बहनें निर्धारित की गई है, जो टोली निर्धारित की गई थी, उन टोलियों के प्रशिक्षण के लिए हम लोग आए थे। चूंकि अब ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ, जो वेबिनार के माध्यम से आप सबके बीच मिलना हो रहा है, तो वो टोलियां जो आपकी पूर्व निर्धारित है, उन्हीं टोलियों को आपके पास आई हुई घरों की लिस्ट उनको देना है, और आपको यह देव स्थापना का क्रम, गंगा जली स्थापना का क्रम प्रारंभ कर देना है। वो बहनें एक गांव में जाएगी, 24 घर तय है, तो एक साथ एक दिन में कितना कर सकते हैं? 5, 10, 25, 24, जो भी कर आपका पहले से तय है, घर तय है, अब जाना आपका बाकी है। आप पहले से ही उनको पूर्व सूचना देकर जाएं कि हम लोग आज आ रहे हैं, और पूर्व तैयारी क्या करनी है। कोई ज़्यादा बड़ी तैयारी नहीं है। उनके घर में मंदिर है, उन्हीं मंदिर में देव स्थापना करनी है। यदि मंदिर में जगह स्थापना चित्र के लिए नहीं है, तो अलग से एक पट्टा रखे या चौरंग रखे, उस पर पीला वस्त्र रखे, उस पर फोटो के सामने आपकी ये गंगा जली का कलश उसके सामने रखे, दीपक, एक आरती का थाल, आरती के थाल में गंध, अक्षत यानी कुमकुम, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प और अगरबत्ती, एक दीपक, कपूर, माचिस, इतनी सामग्री आरती की थाल में आवश्यक है। उनको तैयारी के लिए पहले से आप कह दें, वो तैयारी होकर रहेंगे। आप जाएंगे, आपको तैयारी करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप जाएंगे, आपके पास ये कर्मकांड का पॉम्पलेट होगा, अभी पूरे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंच गया होगा, उसका प्रिंट निकाल ले। जो टोलियां है हमारी बनी हुई भाई और बहनों की, वे अपने साथ उस कर्मकांड को, उस पर्चे को जरूर ले जाएं। और उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में कुंभ की तिथियां भी दी गई है। हो सके तो उसी के पीछे कुंभ की तिथियां भी आप नोट कर ले या प्रिंट कर ले, ताकि जिस घर में आप स्थापना करेंगे उनको तिथियां बताने में आपको सहूलियत हो सके। आपके पास कर्मकांड का वो पर्चा है, आप जाएंगे उनके यहाँ स्थापना करेंगे। स्थापना कोई बड़ी ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आवश्यक है, जो हमने आपको बताया, गायत्री मंत्र की उपासना, बलिवैश्य यज्ञ के बारे में जानकारी, गुरुदेव माता जी की जानकारी, मिशन की जानकारी, ये तो देना ही है प्रारंभिक चरण में, लेकिन ज़्यादा लंबा ना हो, इसका अवश्य ध्यान रखें। गंगा जली कुंभ का महात्म्य जरूर बताएंगे कि कुंभ पर्व का स्नान आप अपने घर में करने जा रहे हैं। छोटा सा जो उपक्रम है कर्मकांड का, वो करेंगे। पवित्रीकरण, पहले स्टार्टिंग में गायत्री मंत्र के बाद पवित्रीकरण, चंदन धारण, कलावा बंधन, हो सकता है उनके यहाँ कलावा ना हो, आप अपने साथ ले जाएं। कलावा बंधन और देव आवाहन, गुरुदेव गायत्री माता का आह्वान, गंगा जली की स्थापना, इसका मंत्र जो आप सब जानते हैं, मनोज्योति जुषता माँ जस्य, जो कलश का पूजन करते हैं, वही मंत्र बोलकर आप तीर्थ की स्थापना कर दे और पूजन कराए, तिलक लगाए, बोतल को अक्षत पुष्प समर्पित करें। फिर सर्वदेव नमस्कार, सभी देव शक्तियों को नमस्कार करें, आरती उतार ले, जो संस्कृत की आरती है वो आरती करें। कपूर गौरम के बाद आप उस परिजनों के लिए सद्बुद्धि और उनके प्रगतिशील जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, निरोग जीवन के लिए आप उनके लिए प्रार्थना करें। इसका बड़ा महत्व है। अभी हम लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है और उनको भी अच्छा लगता है। 3 बार आप महामृत्युंजय मंत्र बोलकर उनके ऊपर पुष्प वृष्टि कर दे। गुरुदेव माता जी की ओर से आपकी शुभकामनाएं, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद समझकर उनके ऊपर पुष्प वृष्टि और शांति पाठ कर दे। हो गया कर्मकांड आपका देव स्थापना का। इतना करना है। वो पॉम्पलेट्स आप तक पहुंच गया है, आप प्रिंट निकाल ले उसका। उसके साथ में गंगा जली की स्थापना के साथ आप उनको स्नान के बारे में बताएंगे कि कुंभ का स्नान, आप कुंभ हरिद्वार जाते, लेकिन वह सुविधा नहीं है, आप जा नहीं सकते चाहते हुए भी। जाएंगे तब भी बहुत रिस्ट्रिक्शन है, वो सब पार करके जाएंगे। तो आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, ये कुंभ जल आपके घर गंगा माता पहुंच गई है। आप कुंभ के स्नान के लिए जाते, वहां स्नान करते, तो उसका पुण्य आपको वहां स्नान करने के बाद मिलता, तो वही पुण्य आपको घर बैठे मिल गया है।
गंगा माता का स्नान, कुंभ का स्नान या अमृत जल का स्नान आप घर में करेंगे। कैसे करेंगे? वो तिथियां है, उन तिथियों में जो पर्व तिथियां, स्नान की तिथियां है, नहीं किसी के पास हो तो गूगल पे सर्च कर लेंगे कुंभ हरिद्वार की स्नान की तिथियां, तो उसमें निकल कर आ जाएगी सारी तिथियां आपके सामने। उन तिथियों पर प्रातः सूर्योदय के पहले उस समय स्नान करेंगे। तो कैसे? आप अपने घर के एक बकेट में स्नान के लिए जल भरेंगे, उसी बकेट में स्नान के लिए जो बकेट भरी थी उसी में इस अमृत जल को 2 बूंद उस बाल्टी में छोड़ देंगे। घर के प्रत्येक साधन इस प्रकार उस बाल्टी में जल 2-2 बूंद डालेंगे और उस दिन जो तिथि है स्नान की, उस दिन वह स्नान कर लेंगे। हर हर गंगे बोलेंगे, भाव करेंगे कि हरिद्वार के कुंभ में हम पहुंच गए, माँ गंगा की गोद में बैठकर हम स्नान कर रहे हैं, यह अमृत जल से स्नान कर रहे, बड़ा पुण्यदायी पर्व है। ऐसा भाव करते हुए वो पुण्य लाभ आपको घर बैठे मिलेगा, यह आप उनको समझाएंगे। साथ में एक किताब है इस किट के साथ में, आप स्वयं भी इस किताब को पढ़ लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। है छोटी किताब, कम पन्नों की है, लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण है। गागर में सागर है ये। इस किताब में कुंभ महापर्व का महात्म्य दिया गया है। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने के नाते इसमें शांति कुंज के बारे में बताया गया है, परम पूज्य गुरुदेव के बारे में है, माता जी के बारे में, सदैव डॉक्टर साहब जी के बारे में जानकारी है। साथ में मिशन की गतिविधियां जो हम लोग चलाते हैं, गायत्री परिवार के माध्यम से हम क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या आंदोलन चलाते हैं, सप्ताह आंदोलन, सप्तसूत्री योजना, सतसूत्री योजना, सप्ताह आंदोलन, और जो हमारे रचनात्मक कार्यक्रम है दिया के माध्यम से हम करते, युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से करते हैं, गायत्री परिवार के माध्यम से करते हैं, वो सभी की जानकारी इसमें है। आप भी स्वयं पढ़ लें और उन परिजनों की यहाँ ये किताब किट के साथ में है, उनको भी कहे कि आप जरूर इसे पढ़ें। उपासना कैसी करें प्रतिदिन? तो दैनिक उपासना का उपक्रम क्या हो वह भी इसमें दिया गया है। इसी किताब में दैनिक यज्ञ पद्धति क्या हो, जो हम यज्ञ करना चाहते हैं उसके भी मंत्र इस किताब में दिए गए। दैनिक हवन पद्धति कैसी हो उसके लिए भी किताब में मार्गदर्शन है। क्योंकि इसके साथ में 26 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन गृह गृह यज्ञ का क्रम चलाना है। आप सब करते आ रहे हैं प्रतिवर्ष, पिछले वर्ष भी आपने किया था। सुबह प्रातः 9 बजे से लेकर 12 बजे का समय रहता है। उस समय पूरे भारतवर्ष में एक ही समय में लाखों घरों में यज्ञ करते हैं एक ही समय पे। तो बड़ा अद्भुत आध्यात्मिक प्रयोग है यह। विश्व के कल्याण के लिए, राष्ट्र को सशक्त और समुन्नत बनाने के लिए यज्ञ, गृह गृह यज्ञ इस किताब में उसका विधान दिया गया है। तो वे परिजन अपने घर में यज्ञ करेंगे। अब प्रश्न उनके सामने रहेगा कि कुंड कहाँ से लाए? तो कुंड का प्रारूप बहुत ही सरल है। 8 ईंटें रख दे, चबूतरा बनाए, उसके ऊपर रेत रख दे, पानी छिड़क ले और व्यवस्थित हो जाता है। थोड़ा सा रंगोली निकाल दे, उसके ऊपर समिधाएं रखे लकड़ियां और हवन कर ले चबूतरे के ऊपर। आसान है। तो हर व्यक्ति अपने घर में यज्ञ करेगा 26 मई को। तो ये गृह गृह यज्ञ का क्रम भी अगला चरण में होना है मई 26 मई को। तो देव स्थापना में आपको उनको यह सब समझाना है। गंगा जली, देव स्थापना, और एक किताब में सारी जानकारी है। इसके साथ में चौथी चीज है, किट में एक फार्म है, देव परिवार सदस्यता संकल्प पत्रक। देव परिवार सदस्यता संकल्प, क्योंकि नए परिजनों के यहाँ आप गए हैं, नए परिजनों के यहाँ ने स्थापना की है, वह परिवार अब देव परिवार में वो जुड़ गया है। 2 भागों में फार्म है। ऊपर वाला फार्म उस परिजन के लिए जिनके घर में स्थापना की, नीचे वाला फार्म है जो उनका पूरा डिटेल जानकारी है इस फार्म में भरनी है। साफ सुथरे अक्षरों में जरूर उनका एड्रेस, उनका नाम लिखना है। उनके परिजनों के, जो घर में रहने वाले अन्य परिजन होते उनका भी डिटेल जानकारी तो नहीं, लेकिन जो लोग रहते उनका नाम और उनकी जन्म तारीख, विवाह तिथि और शिक्षा, व्यवसाय, यह पूरा फार्म भर के अंतिम में आप जाएंगे। कई लोगों के प्रश्न हम लोग अभी तक जो आए हैं, तो कईयों का प्रश्न सामने आया कि भाई साहब हम लोग जाएंगे तो इसकी कीमत क्या है, जो किट हम लोग देने जा रहे हैं इसकी कीमत क्या है? ध्यान रखिए,
इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, ये अमूल्य है। इसकी कीमत लगाना आसान काम नहीं है। यह गंगा जली है, क्या कोई गंगा जल की कीमत लग सकती है? नहीं। यह अमूल्य चीज है और ये पुण्यदायी कर्म है कि आप उनके घर तक जा रहे हैं, जो उनको पुण्य का लाभ मिल रहा है, पहुंचाने वाले को भी लाभ मिलेगा पुण्य का। तो इसकी कीमत कुछ नहीं है, हमको मांगना नहीं है। लेकिन वो परिजन जिनके यहाँ आप गए, उनको भी लगता है कि आप इतने दूर से आए, गंगा जी का जल, अमृत जल, वो कुंभ का जल, देव स्थापना आपने हमारे घर में की है, हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है, तो हमारा भी कुछ हक बनता है कि हम कुछ ना कुछ आपके मिशन के लिए, आपके संगठन के लिए, आपके लिए हम कुछ राशि दें। तो वह चाहे जितनी दे, हमको मांगना नहीं है, जितनी दे वो लेना है आपको। फिर से सुने, हमको मांगना नहीं है, लेकिन लेने के लिए मनाही नहीं है। आपको लेना है, चाहे जो भी हो, इसकी कीमत नहीं है। ठीक है। और उसके लिए आपके क्षेत्रीय प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ जो ट्रस्ट बने हैं, तो आपके क्षेत्रीय ट्रस्ट से रसीदें आपको प्राप्त होगी, क्योंकि केंद्र ही हमारे शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ हैं, तो वो ट्रस्ट की रसीदें आपको चलानी है, क्योंकि योजना उस ट्रस्ट के लिए, उस केंद्र के लिए बनी है। आपके केंद्र के ये शाखाएं बनने जा रहे हैं अगले दिनों, आपके केंद्र के उपकेंद्र बनने जा रहे हैं अगले दिनों, ये 11 गांव। इसलिए सामान्य योजना नहीं है, ये बहुत जबरदस्त योजना है। ये आपका विस्तार है एक प्रकार से शक्तिपीठों प्रज्ञापीठों का, तो ये इसको आप हल्के में ना ले। तो आप, शक्तिपीठ की जिम्मेदारी है कि जो टोलियां बनी है वो टोलियां, उन टोलियों को आप रसीद बुके उपलब्ध कराएं, और जो कुछ भी वहां आपने ये स्थापना की, वहां से जो भी दान राशि मिलती है उसकी रसीद प्रामाणिकता के साथ आप उन्हें दें। और जो भी राशि प्राप्त होती है उसका आंकड़ा इस पेज पे भी एक कॉलम है, वहां आपको लिखना है। कोई वस्तु हो तो वस्तु लिखनी है, कोई राशि है राशि लिखनी है, किस दिन आपने कौन सी डेट में ये स्थापना की वो डेट लिखनी है, और किसके माध्यम से, जो हमारे भाई बहन जो स्वयंसेवी कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे वो कौन थे, उनका भी इस फॉर्म में नाम रहेगा कि अमुक व्यक्ति ने वहां पर यह संपन्न किया। साथ में जिनके घर में हमने ये कार्यक्रम किया है, देव स्थापना किए, उस परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर, यहाँ से आप फॉर्म फाड़ देंगे, आधा उनको, सदस्यता संकल्प पत्रक उनके लिए, और ये बाकी बचा वाला फॉर्म अपने साथ में लेंगे। जो हमारी टोलियां है भाइयों बहनों की, जिन जिन घरों में आपने ये फॉर्म भराया, और प्रामाणिकता के साथ जो कुछ भी आपको आने जाने में खर्चा आता है, तो आपके ट्रस्ट के साथ आप तालमेल बिठाकर इसकी चर्चा कर ले। उस चर्चा का विषय वो नहीं है, इसलिए, लेकिन आप अपनी बात अपने ट्रस्टियों के साथ अवश्य करें। आने जाने के खर्चे से संबंधित, चूंकि आप जा रहे हैं हमारे परिजन, तो उनके लिए जो भी व्यवस्था वो बनाए, उनके साथ में बैमिल बैठ कर तय करें। तो यह पूरा फार्म आप एक जगह जमा करेंगे आपके केंद्र पर, केंद्र पर फार्म जमा होंगे, फिर ये सभी केंद्र अपने जिले के जिला प्रमुख के पास पहुंचा देंगे, और जिला प्रमुख के माध्यम से ये फार्म आपके जोन पर या सीधे शांति कुंज भेज सकते हैं। दूसरा उपाय और है, इसके लिए हमारी वेबसाइट है गायत्री परिवार की, शांति कुंज की awgp.org, उसमें अभी व्हाट्सएप हम कर देंगे, वो जो फार्म है ये फार्म भरना, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, उसी में टाइप करके आप पूरा का पूरा डाटा तत्काल आप भेज सकते हैं। तो ये जिले से व्यवस्था बनाई जाएगी, जो इसके जानकार है, अभी आईटी से जुड़े हुए बच्चे, उनको ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। तो जितने जिले के आपके केंद्र के जितने घरों में आपने स्थापना की, जितने फार्म आए, तुरंत आपके वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। फिर शांति कुंज से इनके लिए सद्य जी सद्य डॉक्टर साहब के माध्यम से शुभकामनाएं, परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी का आशीर्वाद पत्र के माध्यम से इनके घरों में आएगा। ठीक है। तो इनके घरों में पत्र आएगा, तो इसलिए एड्रेस आपका पोस्टल एड्रेस होना चाहिए, पिन कोड सहित, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सहित, इसका जरूर आप ध्यान रखेंगे। तो यह आपकी देव स्थापना का क्रम हुआ। देव स्थापना, गंगा जली स्थापना, दो धाराओं को आपने आपको बताया था, चूंकि ये त्रिवेणी संगम लेकर आया है ये अभियान, त्रिवेणी संगम। तो आपने दो धाराओं को सुना, ज्ञान के रूप में गायत्री, भक्ति के रूप में गंगाजल, और कर्म के रूप में यानी पुरुषार्थ, हम सबका पुरुषार्थ इसके साथ जुड़ा हुआ है।
और ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कर्म का। तो उसके लिए जो अश्वमेध संपन्न होना है मुंबई में, ये तीसरी धारा जुड़ गई हमारी कर्म की, पुरुषार्थ की, साधना की। तो उसके लिए अश्वमेध की सफलता के लिए सामूहिक साधना का उपक्रम अपने अपने केंद्रों पर, अपने अपने शाखाओं पर इसको अवश्य करें। व्यक्तिगत रूप में जितना बन सके जरूर करें। एक माला गायत्री मंत्र की जप, 3 माला, 4 माला, 5 माला, जितना हो सके, लेकिन उस अश्वमेध की सफलता के लिए उसका पुण्य आप समर्पित करेंगे कि हमारा अश्वमेध जो विश्व को एक आध्यात्मिक बनाने के लिए, वातावरण में करने के लिए, हमारे राष्ट्र को सशक्त और समुन्नत बनाने के लिए, और ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक एक अनुष्ठान है अश्वमेध। अश्वमेध करने से बहुत लाभ होता है। तो इसीलिए आप महाराष्ट्र और मुंबई मुंबई में जो होने वाला अश्वमेध है, उसकी सफलता के लिए साधना की धुरी पर अश्वमेध सफल होगा। तो आप सब अपने अपने शाखाओं के माध्यम से, साधकों के माध्यम से उसके निमित्त जरूर साधना करें। व्यक्तिगत स्तर पे, सामूहिक स्तर पर सप्ताह में एक दिन चाहे जितने परिजन बैठ जाए, एक जगह स्थान निश्चित करें। उन स्थानों पर अश्वमेध की सफलता के लिए 1 घंटे का जप करें, और हो सके तो 24 साधकों का चयन कर ले। 24 साधक सप्ताह में एक दिन निश्चित स्थान पर बैठ जाए और 1 घंटे का जप करे। तो क्या होगा इससे? एक साधक कम से कम 11 माला, अधिक से अधिक 11 और कम से कम 10 माला तो जप करे, होता है 1 घंटे में। तो एक साधक 10 माला, 24 साधक 24,000 गायत्री मंत्र का जप एक लघु अनुष्ठान माना जाता है। तो आप 1 घंटे में एक लघु अनुष्ठान गायत्री का संपन्न करेंगे 24 साधकों के माध्यम से। जहां हमारी सशक्त शाखा है, जहां अधिक संख्या में साधक है, वहां जरूर इस योजना को करें। ये अश्वमेध की सफलता के लिए सामूहिक पुरुषार्थ है साधना का। इसके लिए और भी जो प्लानिंग है अश्वमेध से रिलेटेड, वो समय समय पर आप सब तक वो संदेश पहुंचता रहेगा, आप सबको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और ये प्रथम चरण का ये त्रिवेणी संगम, ज्ञान, भक्ति और कर्म के रूप में यह संगम आया है, त्रिवेणी संगम। इस अभियान को लेकर जन जन तक हम सबको पहुंचना है। गायत्री परिवार के हमारे नैष्ठिक परिजन, हमारे जो बहुत दिनों से जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी थी, वे परिजन लगे हुए थे। उन्होंने गांव को चयन किया, घरों का भी चयन किया, लिस्ट भेजी। चूंकि हमारा आना नहीं हो पाया, तो उन परिजनों को, जो हमारे जिले के समन्वयक है, उनसे भी निवेदन है कि जितने जल्दी हो सके, जिन्होंने अभी तक स्थान के नाम, गांव के नाम, या जिन घरों में आपको करना है उनके नाम न भेजे हो, आप जितने शीघ्र भेज सके आप भेजने की व्यवस्था बनाएं। अब बात आती है कि यह कब तक करना है। आप कुंभ मेला प्रारंभ हो चुका है हरिद्वार में। प्रथम स्नान 14 तारीख का हुआ, उसी दिन ये कलश में अमृत जल भरा गया। चूंकि हरिद्वार में कुंभ अभी प्रारंभ नहीं हुआ था, क्योंकि कई सरकारी तंत्र अभी कुछ तैयार नहीं था, लेकिन कुंभ का जो शाही स्नान होता है, उस शाही स्नान से अखाड़ों का प्रारंभ होता है स्नान का। तो पहला शाही स्नान है 11 मार्च का, 11 मार्च। फिर अप्रैल महीने में 3 स्नान है, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल। ये 4 प्रमुख शाही स्नान है। वैसे तो 10 स्नान है, 6 मुख्य स्नान है और 4 शाही स्नान है। तो 11 मार्च के पहले यदि हमारे परिजन इतना पुरुषार्थ कर ले, ताकि जिन घरों में हमने यह स्थापना करनी है, वे परिजन 11 मार्च का स्नान कर सके, तो आप तैयारी कर ले, पूर्व तैयारी, कि हमारे इतने परिजनों की टोलियां बनेगी तो इतने दिनों के अंदर हम इतने घरों को टच कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जल्दी करना है तो ऐसा नहीं करें कि एक गांव में गए और वो 24 परिजनों को एक स्थान पर बुला लिया और हो गया देव स्थापना। ऐसा नहीं करना है। आपको, यानी हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों की टोली घर घर जाना है, क्योंकि इस योजना का ही नाम है कुंभ हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार। गांव नहीं कहा है, पहुंचा आपके गांव नहीं बोला है, द्वार। तो द्वार द्वार हमको जाना है। हमारे लिए हम क्या लेकर आए? कुंभ हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार। लेकिन आपके लिए ये वाक्य क्या हो जाएगा? कुंभ हरिद्वार पहुंचाएंगे द्वार द्वार।
आप सबको द्वार-द्वार जाना है। 24 के 24 एक साथ नहीं करेंगे, 24 घरों में हमारे कार्यकर्ता भाई-बहन जाकर उनके घर में जाके देव स्थापना करेंगे, इसका महत्व समझाएँगे। ये प्रथम चरण का कार्यक्रम, चूँकि कुंभ मेले का आयोजन 27 अप्रैल तक है, यहाँ तो कुंभ संपन्न हो गया। इसके बाद क्योंकि हमारे जन्म शताब्दी वर्ष के आयोजन है ये पूरे वर्ष भर क्रम चलना है। अभी तो निर्धारित जो आपकी मांग थी उसके अनुसार ही किट भेजी गई है और जब आपका यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, जब आप करने जाएँगे, लोगों के बीच जाएँगे, गाँव में जाएँगे, तो हर व्यक्ति कहेगा कि हमारे यहाँ भी गंगा जल होना चाहिए, आप हमारे यहाँ कब लाएँगे? अभी तो निर्धारित है, सीमित है संख्या, आपके पास माँग बढ़ेगी, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो जिले के माध्यम से आप रिक्वायरमेंट शांति कुंज भेजेंगे। ये क्रम आगे और बढ़ेगा, प्रथम चरण में 11 लाख, दूसरे चरण में और संख्या बढ़ेगी, तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वह शांति कुंज उसकी पूर्ति करेगा। तो ये वर्ष भर चलना है, गंगा जल स्थापना, देव स्थापना का क्रम पूरे वर्ष भर, क्योंकि ये पूरे वर्ष भर चलने वाली योजना है, स्वर्ण जयंती वर्ष, पूरे 1 वर्ष, क्योंकि कोरोना का अभी भी कुछ अता पता नहीं, महाराष्ट्र में रिटर्न हो रहा है, वापस आ रहा है, इसलिए कोई भरोसा नहीं है। बड़े आयोजनों की, बड़े आयोजन हो सके संपन्न, यह कठिन कार्य है, इसलिए यह पूरे वर्ष भर ये क्रम चलेगा, गृह गृह उपासना और यज्ञ का। तो जितनी जहां पर और आवश्यकता होगी, आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी, उसकी पूर्ति शांति कुंज करेगा। योजना और किस रूप में आएगी, वो समय समय पर आपको दिशा निर्देश, मार्गदर्शन किया जाएगा। कोरोना काल और थमेगा तो शांति कुंज की टोलियां और आपके बीच आती रहेगी, आएगी। प्रथम चरण में देव स्थापना का क्रम, गंगा जली का क्रम 11 लाख घरों में। इसके पश्चात दूसरे चरण में और आगे क्रम आएंगे। दूसरे चरण में जिस परिजनों ने, हमारे कार्यकर्ता भाई बहन जिनके यहाँ गए थे 24 घरों में, 2 बहनों की टोली गई थी, 2 भाइयों की गई थी, तो वो उनको अब ध्यान में रखना है कि इन 24 घरों को आपको संभालना है। संभालना मतलब कि वो देव परिवार से जोड़ना है। संकल्प भरा था, उनके घर देव स्थापना की है, उनकी उपासना बराबर चल रही कि नहीं चल रही, उनका स्वाध्याय बराबर है कि नहीं, उनके यहाँ अखंड ज्योति के सदस्यता, अखंड ज्योति मराठी, हिंदी, गुजराती जो भाषा में वो जानते हैं, मिशन की पत्र पत्रिकाओं के उनके सदस्य उनको बनाना है। वे अभी देव परिवार से जुड़े हुए परिजन हैं, तो उनके यहाँ गुरुदेव के विचार पहुंचे, उसके लिए या तो सत्साहित्य गुरुदेव का साहित्य पहुंच जाए या अखंड ज्योति मासिक पत्रिका के सदस्य बनाए, तो उनके यहाँ अखंड ज्योति अवश्य पहुंचनी चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखें। हमारी जो भाई बहने जाएंगे उनके यहाँ अखंड ज्योति मासिक पत्रिका पहुंचे, उसकी योजना। इसके साथ साथ आप उनके मार्गदर्शक बने रहेंगे। 24 घरों के एक गांव की जिम्मेदारी आपको मिली थी, एक गांव के आप मंडल के सदस्य उनके तब तक जब तक वो अपना मंडल स्वयं न बना ले, तब तक आपको उनका मार्गदर्शन करते रहना है। फिर उनका स्वाध्याय, उनका सत्संग, उनकी साप्ताहिक मीटिंग, वो 24 घरों के परिजन किसी स्थान पर बैठ के सामूहिक साधना का उपक्रम वहां संपन्न हो, स्वाध्याय का उपक्रम संपन्न हो। आप जाइए, उनका स्वाध्याय कराइए, उनका मार्गदर्शन कराइए। एकदम से पीले कपड़ा नहीं पहनाना है, एकदम से उनको दीक्षा के लिए नहीं बोलना है। जब उनकी यह उपासना का क्रम बढ़ेगा, उनकी रुचि बढ़ाइए, उनकी रुचि बढ़ेगी, फिर धीरे 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 वे परिजन आपके जैसे अपने जैसे बनते हुए चले जाएंगे। मिशन की गतिविधियां वहां प्रारंभ हो, फिर उन्हें कर्मकांड से जोड़ना, फिर उन्हें दीप यज्ञ से जोड़ना, फिर उन्हें संस्कारों से जोड़ना, उनके घर परिवार के जन्मदिन, विवाह दिवस मनाना। इस क्रम को आप करते रहें अगले चरणों में। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि 1 वर्ष के अंतराल में आप देखेंगे कि वो 24 घर आपके अपने सहयोगी बनकर खड़े हैं। आप वहां पर प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल की स्थापना करेंगे और संगठन की इकाई उनके माध्यम से आप आगे बढ़ाएंगे, संगठन का विस्तार होगा। और ये 11 गांव आपके केंद्र से जुड़कर रहेंगे, आपके शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, चेतना केंद्र और चरणपीठ से जुड़कर रहेंगे। फिर अगले चरण में उनके घरों में ज्ञान घटों की स्थापना होगी। अंशदान और समयदान की मांग, तो समयदान के लिए उनसे अपेक्षा करेंगे, अश्वमेध के लिए समयदान लेना है, गुरु कार्य के लिए समयदान निकालना है, अंशदान गुरु कार्य के लिए निकालना है, तो समयदान और अंशदान की परिपाटी वहां पर प्रारंभ होगी। ये अगले चरण में चलता रहेगा। क्योंकि भाई बहनों आप सब जानते हैं, परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष 2026 में हम लोग मनाने जा रहे हैं और अखंड दीपक
कि शताब्दी वर्ष भी 2026 है। तब तक 3 चरणों में 2-2 वर्ष के यह 3 चरण अभियान के अंतर्गत एक-एक योजना को लेकर चल रहे हैं। और जैसे आगे के और क्या योजना बनी अगले चरण में वो आप तक पहुंचेगी। अभी प्रथम चरण में यही है कि 1 वर्ष भर गृह गृह उपासना और यज्ञ गंगा जल स्थापना। उन परिजनों को प्रज्ञा मंडल तक बनने तक का मार्गदर्शन आपका अपना परिजनों का। फिर इसके बाद अगले वर्ष की योजना रहेगी पंचकुंडी यज्ञ की परंपरा, पंचकुंडी यज्ञ की श्रृंखला। उन्हीं 24 घर के जो आयोजक, जो परिजन है वही आयोजक होंगे। ये 24 जो परिवार जो हमने जोड़ा था, देव स्थापना की थी, यही परिजन हमारे संगठन के वहां के नींव हो गए उस गांव के। और इन्हीं के माध्यम से पंचकुंडी का यज्ञ का वहां कार्यक्रम आयोजित होगा। करेंगे कौन? आप ही लोग करेंगे। आपके गायत्री शक्तिपीठ के, प्रज्ञापीठ के ही परिजन उनकी टोलियां बनाकर ये श्रृंखला को संपन्न करेंगे। और आपके शक्तिपीठ जन जागृति का केंद्र बने, जो गुरुदेव की योजना है वो साकार होती हुई दिखाई देगी। उनके यहाँ के ज्ञान घट आपके शक्तिपीठ के लिए स्रोत हो जाएंगे आय के। तो इसका जरूर ध्यान रखें आप। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसकी जिम्मेदारियां आप सबकी है इसको पूरा करने की। और गुरुदेव के शिष्य होने के नाते, गुरुदेव के पुत्र होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस योजना को हम गतिशील बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। जो जितना करेगा उसको उतना लाभ मिलता हुआ चला जाएगा। ये श्रेय और सम्मान लेने का कार्य है। जो जितना करेगा उसको उतना लाभ मिलता हुआ चला जाएगा। यश अपयश की चिंता हमको नहीं करनी है। जिसने करने के लिए कहा है वही करेंगे कि हमको यश देना है, अपयश देना है। क्यों? क्योंकि ये काम हमारा नहीं है, ये कार्य भगवान का है, गुरुदेव का कार्य है। उनके कार्य में हम सहभागी हो गए। उन्होंने हमारा क्या किया है? सिलेक्शन किया है। राजनीति में इलेक्शन होता है और यहाँ सिलेक्शन होता है भगवान के काम के लिए। तो भगवान ने हम सबका सिलेक्शन किया है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं इस कार्य के लिए, इस योजना के लिए, इस आंदोलन के लिए। हमारी उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया एक प्रकार से। हम भगवान का क्या कार्य करेंगे, लेकिन हम अनगढ़ जैसे थे, पत्थर जैसे थे, लेकिन उन्होंने तरासा और इस योग्य बनाया। कि भाई बहनों, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबका, परम सौभाग्य है कि गुरुदेव जैसे अवतारी चेतना इस धरती पर आए और उन्होंने हम सबको एक माला में पिरोया। और वो माला गायत्री परिवार की। एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान अवश्य करें। और जो हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता, उनका सम्मान जरूर करें। और नव पीढ़ी जो अभी नए जुड़ रहे हैं, युवा है, उनको आप सलाह जरूर दें और लेकिन उनको जिम्मेदारियां भी दीजिए। उनको आगे आने के लिए स्थान दे और स्थान ही नहीं, जिम्मेदारी को भी देकर उनका मार्गदर्शन भी करें। और उनके लिए आप एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाए, एक संरक्षक की भूमिका निभाए और उनको आगे आने दे। उनको अपनी जिम्मेदारियां सौंपे युवकों को और युवकों को आगे आने दे, क्योंकि आपके रहते ही वो तैयार होंगे। जब पिता देख लेता है कि पुत्र अभी हमारा बिजनेस संभालने लायक हो गया है, तो उनको इन्वॉल्व करता है, धीरे धीरे उसको सीखने देता है, अपने साथ सम्मिलित करता है। एकदम से भी जिम्मेदारी नहीं देता है, लेकिन अपने साथ सहभागी करता है। धीरे धीरे जब वो परिपक्व हो जाता है तो सारी जिम्मेदारियां पुत्र को सौंप देते हैं और फिर परमार्थ का कार्य में लग जाते हैं। उसी प्रकार हमारे जो बुजुर्ग कार्यकर्ता है, आप श्रेय और सम्मान के बहुत बड़े पात्र है। आपने गुरुदेव के साथ जुड़कर उस समय जब विरोध था, उस समय आप लड़े और खूब कार्य किया है। लेकिन आप, क्योंकि शरीर की अपनी एक सीमा होती है, तो नए परिजनों को, नए युवाओं को आप अपनी जिम्मेदारियों को सौंपिए और नए नए युवकों को आगे लाने का प्रयास करें। कई युवक है, नए हैं, पता नहीं है, अज्ञानी है, जानकारी नहीं है, वो कब आएंगे, कब सीखेंगे। तो उनको प्रेरित करिए, उनको मोटिवेशन करिए और आगे लाने के लिए आप उनका मार्गदर्शन करिए। और धीरे धीरे सीखते हैं कोई भी चीज़, तो वो धीरे धीरे सीखते हुए चले जाएंगे और आपकी जिम्मेदारियां फिर वो वहन कर लेंगे। और देखिए, देखते देखते मिशन और दिन दुनी रात चौगुनी और बढ़ता हुआ चला जाएगा। भाई बहनों, यह समय बड़ा महत्वपूर्ण समय है। ऐसे समय में परम पूज्य गुरुदेव का आना अनायास ही नहीं था, पूर्व निर्धारित। और गुरुदेव ने यहाँ तक कहा कि आप सब ईश्वरीय
कार्यक्रम को संपन्न कराने वाले दैवी आत्माएं हो, आप सब देवता हो, क्योंकि ये दैवी योजना को संपन्न करने के लिए देवता ही इस धरती पर आते हैं। तो हम लोग जो दिखाई देते हैं वो अपनी दृष्टि से, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि से देखें तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, लिखा भी है कि आप वही है। जब भगवान राम आए तो भगवान राम के साथ आप सब आए थे, बंदर भालू नल नील बनकर आए थे। कृष्ण आए तो ग्वाल बाल बनकर आए थे, और बुद्ध आए तो बुद्ध के अनुयायी बनकर आए थे। और जब जब अवतारी चेतना इस धरती पर आती है, तब तब ईश्वर अपनी टीम लेकर आते हैं। तो ईश्वर की टीम के हम सब अंग अवयव है। परम पूज्य गुरुदेव यही तो कहा है कि हमारे अंग अवयव, तो हम सब गुरुदेव के अंग अवयव है। और इसको गौरव अनुभव करें, अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझे, माने। और ये कार्य करने का जो सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य से यह अवसर सबको नहीं मिलता है, कुछ ही लोगों को मिलता है। भाई बहनों, जब इतिहास लिखा जाता है तो कुछ ही लोग होते हैं जो इतिहास लिखते हैं, लेकिन उससे अधिक जो लोग होते हैं वो इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास पढ़ने वालों की संख्या अधिक होती है, लिखने वालों की कम होती है। ये दो लोगों को तो आपने देखा है, इतिहास लिखने वाले, इतिहास पढ़ने वाले। लेकिन कुछ और लोग होते हैं जो इतिहास के पात्र होते हैं, जिनका इतिहास बनता है। आप सबका इतिहास बनने जा रहा है। यह नए अक्षरों में, नए स्याही से नया इतिहास बनने जा रहा है युग निर्माण योजना का। इस युग निर्माण योजना के इस इतिहास में हम सब अपना नाम दर्ज करें, ऐसा सुअवसर हमारे सामने आया है। इसको दोनों हाथों से लपकिए और श्रेय सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आगे आइए। और यह कार्य जो घर घर देव स्थापना, घर घर गंगा जल स्थापना, घर घर उपासना, यज्ञ, संस्कार, यह सब परिपाटी को हमको ले जाना है। परम पूज्य गुरुदेव के इस कार्य को आगे बढ़ाना है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि हमारे जो मुख्य रूप में जो 5 कार्य है, गायत्री का विस्तार, घर घर पहुंचाना, यज्ञ का विस्तार, यज्ञ को घर घर पहुंचाना, और ज्ञान का विस्तार, जो उन्होंने 3200 किताबें लिखी, उनकी किताबों का, उनके साहित्य को जन जन तक पहुंचाना। उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से सद्बुद्धि और जो विवेकशीलता है, आज प्रबुद्ध वर्ग है, वहां तक भी साहित्य पहुंच जाएगा। तो निश्चित से गुरुदेव के विचार ऐसे विचार है जो झकझोर के रख देंगे। तो तीसरा कार्यक्रम गुरुदेव के विचारों को यानी साहित्य को घर घर पहुंचाना। चौथा कार्यक्रम सामूहिकता, हम सब मिलके काम करेंगे, सामूहिकता, एक संगठित होकर हम कार्य करेंगे। गायत्री परिवार एक संगठन है, और इस संगठन के वर्तमान में जो हमारे प्रमुख है श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी, इनके माध्यम से इस संगठन को आगे बढ़ाया जा रहा है। उनका मार्गदर्शन हम सबको सतत मिलता रहेगा। तो संगठन को कहीं विघटन न पनप होने दे, कहीं ऐसे कोई तत्व हमको दिखाई देते हैं तो उनको वही रोके। और लेकिन हमारा निष्ठा गुरु के प्रति होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा गुरु के प्रति होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, हमारे संगठन के प्रति होनी चाहिए। तो संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सोचे। और अंतिम है 5वां कार्यक्रम, वो है समयदान, अंशदान। तो हमारे सब कार्यकर्ता भाई बहन इस कार्य में लगे रहे, अपना अंशदान और अपना समयदान निश्चित रूप से युग निर्माण के निमित्त निकाले। युग धर्म हमारा यही है, और सौभाग्य भी हमारा यही है कि हम सब करने में जुट जाए। इन्हीं बातों के साथ हमारी योजना जो प्रयास किया गया आपको समझाने का, बताने का, यही है। ये योजना इस रूप में निर्माण हुई है, आप सबके पास पहुंची है। चूंकि आप सबको जानकारी भी है, शांति कुंज से वेबिनार के माध्यम से इसकी कई बार आप भी सम्मिलित हुए थे वेबिनार में, ये सब जानकारी पूर्व से थी ही आपके पास में। पत्रकों के माध्यम से आपके पास जानकारी आ चुकी थी, लेकिन कुछ कंफ्यूजन थे। तो उसके लिए समग्र मंथन के लिए ये टोलियां शांति कुंज से निकली थी, और हम लोग 17 जनवरी से लेकर 3 मार्च तक का इस टोली का क्रम था, जो आपके बीच आना था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ पाए, इसलिए ये वेबिनार का आयोजन किया गया। और यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो एक एक करके आप पूछ सकते हैं, और मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। हमारे प्रणय भाई आपसे संपर्क कर रहे हैं, कोई प्रश्न हो आपके मन में इस योजना से संबंधित तो आप जरूर पूछे, उसका समाधान जरूर करेंगे। मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। ओम शांति। किसी भी परिजन के प्रश्न हो तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, या अथवा मैसेज बॉक्स में डायरेक्ट लिखकर भी भेज सकते हैं।
जी भाई साहब प्रणाम। जी प्रणाम भैया, बोलिए। भाई साहब गांव में कुछ परिजन ऐसे हो सकते हैं कि जो कहे कि हम देव स्थापना तो नहीं करेंगे, हमें मात्र गंगा जल चाहिए, फिर हम उनको कैसे मनाएं फिर? नहीं, योजना तो आपको समझ में आ गई ना। देव जी भैया। स्थापना के साथ गंगा जल स्थापना है, दोनों जी साथ में होनी है। जी। क्योंकि नए परिजनों की यहाँ करना है हाँ। और वो केवल गंगा जल स्थापना चाहते, लेकिन हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा इसमें। जी भाई साहब। ठीक है ना। योजना तो योजना को योजना की तरह से ही करेंगे, जहां पर दोनों स्थापना, हमारा उद्देश्य पूरा हो। जी देव स्थापना का मतलब उस घर में उपासना का क्रम प्रारंभ हुआ। ऐसे लोग आपको कई मिलेंगे जो यही चाहेंगे कि केवल हमको जल दे दो, हम स्नान करेंगे। तो जी केवल जल स्नान कराना ही मुख्य उद्देश्य नहीं, इसके साथ हमारे जो गुरुदेव की योजना है उसको भी साथ साथ लेके चलना है। गायत्री और यज्ञ को घर घर स्थापित करना है। गंगा जल तो ये अभी कुंभ तक रहेगा, लेकिन ये तो आगे भी साल भर की योजना है। तो ये जी। दो होगा तो दोनों साथ में होगा भाई साहब। जी भाई साहब धन्यवाद। और किसी परिजन के प्रश्न हो तो वो पूछ ले। क्या तीनों जिलों के परिजन सभी जुड़ गए हैं? तीनों जिलों के आदरणीय श्री डॉक्टर अग्रवाल जी से आदरणीय बल्कि जी संपर्क करेंगे। डॉक्टर अग्रवाल जी अकोला के जिला समन्वयक जुड़ गए हैं क्या? हाँ, गिरीश अग्रवाल जी। या हमारे कासर जी भाई साहब भी दिखाई दे रहे हैं, जो उपजोन समन्वयक है हमारे। हेलो। जी बताए दीदी, क्या व्यवस्था है हाँ। आपकी, कैसे क्या वहाँ पर संपन्न हो रहा है आपकी? और भी केंद्र वालों से बातचीत हुई होगी, आपकी तैयारी कैसे है? बता। मैं अनम्यूट किया कि पापा को। हेलो। हाँ बोलिए दीदी। हाँ, सभी लोग जिलों के लोग जुड़े हुए हैं भाई साहब। जी, हाँ। आपके जो तीनों जिलों की गोष्ठी संपन्न होनी थी आपके यहाँ पर, हाँ। और जो सामग्री आपके यहाँ पहुंची थी तीनों जिलों हाँ। की, हाँ। क्या वो जिले वाशिम और बुल्ढाना जिले के समन्वयकों ने अपनी सामग्री लेके गए हैं? नहीं भाई साहब, 18 तारीख को देना था आपके सामने ही। नहीं अभी आपने तो कहा नहीं। आपने कहा था हम आएंगे तब हमारे सामने ही वो पैकिंग फोड़ना है, तो वो पैक वैसे ही रखे हुए हैं। और तो अभी हमारे लॉकडाउन है। नामदेव राव जी मुंदे जी भाई साहब भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और शेगांव से जो पोटे जी पोटे। है हमारे भाई साहब, हाँ। वे भी, उनको फोन करके बता दिया गया था, फिर भी उनकी व्यवस्था के अनुसार वो अपनी सामग्री ले जाएं। अच्छा। है ना, आपसे संपर्क करके उनके जो हाँ। हाँ। जिले के, एक तो वाशिम के 3 केंद्र हैं, मुंदे जी भाई साहब ने 3 केंद्र बनाए थे, तो हाँ। तीनों केंद्र की 3 किट गंगा जली की होगी, 3 बॉक्स। और अच्छा। 6 बॉक्स होंगे सामग्री की, जो किताब की है प्रचार सामग्री वाली। ऐसे उनके 9 किट होंगे, वो अपनी किट आपके यहाँ से ले जाए। और यह गोष्ठी को आप, फाइनल गोष्ठी आपकी अलग से मीटिंग अब नहीं होगी, तो हाँ। इसी गोष्ठी को आपको मद्देनजर रखते हुए आपका कार्यक्रम अब यहाँ से संपन्न प्रारंभ हो जाना चाहिए। ठीक है। है ना। हाँ तो हाँ वो ठीक। वो पहले परिजन भी आपने क्या बताया, 3 किट जैसे, सामग्री की? हाँ नहीं, जो टोटल 9 किट। गंगा जली की जो बोतल है, हाँ। तो एक बॉक्स होगा, उसमें 300 बोतल है, अच्छा। 300 कलश है एक बक्से में अच्छा। गंगा जली के। हाँ। और दो बॉक्स होंगे, ये प्रचार जिसमें फोटो है, किताब है, अच्छा अच्छा। इसके हाँ हाँ। 2, और गंगा जली का 1।
तो हाँ। एक केंद्र की इतने ये 3 बॉक्स रहेंगे। अच्छा। तो वाशिम जिले के 3 केंद्र है, 3 केंद्र के उनके 3 बॉक्स होंगे गंगा जल के हाँ। और 6 बॉक्स होंगे इसके साहित्य के, अच्छा। है ना। तो वो अपनी सामग्री आपके यहाँ से ले जाएंगे अपनी व्यवस्था के अनुसार जितने जल्दी हो सके, ताकि उनका भी कार्य प्रारंभ हो सके। हाँ। साथ में बुल्ढाना वाले भी भाई साहब जुड़े होंगे, पोटे जी हाँ, उन जुड़े हैं। जी, तो वे भी सुन रहे होंगे अवश्य। तो वे भी कोई प्रश्न हो उन मुंदे जी भाई साहब और पोटे जी भाई साहब का, तो वो कुछ पूछना चाह रहे हो तो अवश्य पूछे, या वो बताएं कि उनकी क्या योजना क्या बन चुकी है, गांव के नाम, घरों की लिस्ट। हाँ, मुंदे जी भाई वाशी वहाँ। साहब, मुंदे जी भाई साहब, आप अपना म्यूट उसको ओके करिए। मिला। हाँ। जी बोलिए। हेलो, प्रणाम बाबू जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ, वो पूरी बन गई है, यादी भी बन गई है और यादी भेजी भी है। जी हाँ हाँ, और केंद्र भी है। अभी आप आपसे जो बातचीत हो गई थी कि बार 3 केंद्र करेंगे अपन, जी तो वैसे अब हमारे तो 4 केंद्र है वैसे ही, तो हम 3 में 4 बनाएंगे उसको। ठीक है। हाँ, वो तो आपका बातचीत हो गई थी। जी और इसमें अभी अड़चन ऐसी ये तो होगा, अब लेके जाएंगे। अब डॉक्टर साहब जब बुलाएंगे तब कैसा लेके जाना है वो करेंगे हम सलाह जी आपस में। तो और दूसरी बात इसमें अड़चन ऐसी कि अब जैसा गंगा जली स्थापन के देव स्थापना के साथ साथ ही गंगा जली देना है, जी बराबर, वैसा आपने कुछ गायत्री परिवार के लोग हैं तो उनको भी ऐसा गंगा जली भी नहीं मिलेंगे उनको। अब वो काम तो करेंगे वो। हाँ हाँ, इसके लिए व्यवस्था बना दी है शांति कुंज ने आपके लिए। आपके ये केंद्र के कितने गांव थे? 11 गांव। हाँ, ठीक एक है। केंद्र के और जिले का 11 गांव, एक गांव में 24 घर। हाँ तो पूरे 11 गांव के यानी ये केंद्र की आपके किट होती है 264। हाँ ठीक है। और हाँ आपको दे रहा है शांति कुंज 300। हाँ, 36 एक्स्ट्रा हो गई आपके पास। हो गए हो गए। तो हमारी 36 बहनें भाई जो ये इस काम के लिए जाएंगे उनको ही वो उसका लाभ लेने दीजिए। हाँ हाँ, उसको उनको वही काम करने हाँ, वाले हैं। जो ये मेहनत कर रही हमारी कार्यकर्ता भाई और बहन जो घर घर जा रही, गांव गांव जा रहे हैं, हम्म, वे बहनों के लिए है वो 36 एक्स्ट्रा किट। ठीक है ना। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, वे भी करेंगे। अच्छा। और दूसरा इसमें एक थोड़ा सा कैसा है कि जो आपने अंशदान के बारे में थोड़ा ये होगा। हेलो, बोलिए। अंशदान के बारे में ऑनलाइन कुछ नंबर दिए हैं, जी, हाँ, भेजने वो के बारे में। वो केंद्रों के लिए है। हाँ जो केंद्र से रसीद बुक के हमारे कार्यकर्ता ले जा रहे हैं, जो उनको अंशदान राशि आ रही है, हाँ, वो जरूरी नहीं है कि उसका कोई ठराविक मूल्य नहीं है कितनी नहीं नहीं, वो आएगी, तो वो ज्यादा हाँ ही आएगी। ठीक है ना। हाँ तो हाँ जिस ट्रस्ट की रसीदें आप उपयोग में ला रहे हैं, हाँ, उस ट्रस्ट का तो कुछ भी लगा नहीं है इसमें। ये तो नहीं, आपके मातृ संस्थान शांति कुंज ने ही भेजा है। सही बात है। अब आपके केंद्र की जिम्मेदारी है, नैतिक हाँ जिम्मेदारी है कि हमारी मातृ संस्थान ने हमारे पास इतनी सारी सामग्री भेजी है, तो अब हाँ हमारी जिम्मेदारी है कि उस भार को हम केंद्र वहन करें। केंद्र यानी शक्तिपीठे, प्रज्ञापीठे, जिस ट्रस्ट की रसीद बुक के काम कर रहे हैं आप, ये हाँ ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि जो आपके पास दान राशि आ रही है, वह राशि आप शांति कुंज भेजे। अब हाँ, वही। कितनी भेजना है ये आपको तय करना है। ये शांति कुंज नहीं कहेगा कि आपको इतनी पूरी की पूरी भेज दो, ये भी नहीं कहेगा। और नहीं, कितनी भेजना है आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि शांति कुंज को जो खर्च आया है ये किट का, कम से कम वो लागत मूल्य तो उस केंद्र को भेजनी चाहिए। हाँ, वही ना। ठीक है ना। तो उसके हाँ, लिए अब हम आपके पास आ रहे थे, आप सबको गाइड यही था कि हम आ रहे तो हम आपको रसीद देंगे, आप हमें राशि देते हैं तो। पर हमारा आना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों के व्हाट्सएप पे हमने अकाउंट नंबर फॉरवर्ड कर दिया है पंजाब नेशनल बैंक का, इसी खाते के लिए। ये जो आंदोलन है, ये अभियान है, इसी अभियान के लिए शांति कुंज ने इस खाते को
दिया है, तो इस पंजाब नेशनल बैंक के खाते में आप पैसा डालिए केंद्र, ठीक है। और वो पैसा आप जैसे ही डालेंगे, शांति कुंज का डोनेशन ईमेल उसके साथ में दिया गया है, तो उस डोनेशन के ईमेल में आप वो पेन स्लिप भेज देंगे, आपके ट्रस्ट के नाम से रसीद शांति कुंज से आपके पास पहुंच जाएगी। एक तो ये ट्रस्ट की बात। कुछ ऐसे भी परिजन हमको मिले हैं कई जगह पर कि वो चाहते हैं कि भाई साहब, उन्होंने कहा कि हमारे केंद्र यानी जो शक्तिपीठ है, प्रज्ञापीठ है, वो दान की राशि जो उनको आ रही वो यथावत रहेगी, लेकिन शांति कुंज का जो लागत मूल्य हमारे जिले में आया है, तो उसका भार हम कुछ लोग मिलकर तय कर लेते हैं। तो कहाँ पर शिवपुरी में हम आए तो वहाँ के कुछ परिजनों ने हमको बताया कि बोले हमें 10 ट्रस्टी है, तो हमारे यहाँ 5,000 किट आ रही है, तो 50 रुपये एक किट का भार है, तो हमने 5,000 जो किट की लागत मूल्य है 10 ट्रस्टियों ने उठा ली। अब ट्रस्ट से जो रसीद जाएगी, जो पैसा आएगा वो हमारे ट्रस्ट में रहेगा। कोई बात नहीं, इसको भी शांति कुंज ने स्वीकार कर लिया है। कुछ ऐसे आपको डोनेटर मिल जाते हैं स्पॉन्सर्ड। हमारे यहाँ पर नागपुर में हमारे जिला समन्वयक संजय काले जी भाई साहब है, जयश्री बहन जी है, तो पिछले दिनों यहाँ गोष्ठी हुई थी, तो उनका संकल्प था कि जो 5,000 किट नागपुर जिले के लिए आ रही है, तो उसका जो भी लागत मूल्य शांति कुंज का हमारे जिले के लिए आया है, तो उसका हम अकेले वहन करते हैं। तो शक्तिपीठ जो भी हमारे केंद्र हैं यहाँ जिले के, वो उनको तो सुविधा हो गई है, उनको भेजने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वो यदि चाहते कि नहीं नहीं किसी ने डोनेट किया तो क्या हुआ, लेकिन हमारे ट्रस्ट के पास तो फुकट में पैसा आया, हम इसका उपयोग ज्यादा क्यों करें, तो कुछ परसेंट वो शांति कुंज भेजना चाहते हैं। ऐसे भी परिजन आपको मिलेंगे। और कोई बात? इसमें अब एक था, और अपन जहाँ भी जाएंगे देव स्थापना करने के लिए, जी, तो भाई उनके कुछ कष्ट है, तो एक बार ऐसा चर्चा हुई थी, उनके कुछ कष्ट है वो परिजन के, तो वो कष्ट एक कोरे कागज पे लिखकर माता जी के दीदी के नाम पे भेज देना डायरेक्ट, कोई नहीं देखे उसको। ऐसा आया था, एक सुना एक जी बार। जी जी, बिल्कुल हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। श्रद्धेय जी के नाम से लेटर में लिख के हाँ, जो भी समस्या है, प्रॉब्लम हाँ, है, समझते हैं, हाँ। लिख के आप शांति कुंज, श्रद्धेय जी शांति कुंज, गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार, ऐसे लेटर में आप भेज सकते हैं। वहां से श्रद्धेय जी का वहां से मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हो जाएगा पत्र के रूप में, आशीर्वाद पत्र के रूप में कर सकते हैं। धन्यवाद भैया। बुल्ढाना जिले से कोई परिजन? प्रकाश पोटे जी भाई साहब, आपको अनम्यूट किया गया है, आप बोल सकते हैं। प्रकाश पोटे जी भाई साहब, आपके यहाँ की लिस्ट हमको प्राप्त हो गई थी 11 गांव की, और जो आपके केंद्र है, केंद्र के भी 11 गांव आपने भेज दिए थे। आगे की प्लानिंग वहां से सामग्री प्राप्त करना और सभी केंद्रों तक पहुंचाना, या वे लोग आपके पास आएंगे लेने के लिए ताकि आपका कार्य आगे बढ़े? और कोई परिजन कुछ प्रश्न हो मन में इस योजना से संबंधित तो पूछ सकते हैं। जी, पीयूष जी भाई साहब हाथ ऊंचा कर रहे हैं, बोलिए। हाँ सर, ये कार्यक्रम कब से शुरू करना है अभी? आपके पास सामग्री पहुंचते ही शुरू करना है। अच्छा, उसका और निर्धारण तभी से करना है जब बिल्कुल सामग्री बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास सामग्री अब पहुंच गई, आप शुरू करिए। अच्छा सर, बिल्कुल। एक चीज लेकिन अवश्य ध्यान रखना है, कई जगह पर एक और चीज देखने में आई, एक जगह हाँ, बहन जी ने लिस्ट दी, उस लिस्ट में उनके सारे रिश्तेदारों के नाम। अच्छी बात है,
लेकिन ये एक हाँ। जालना में रहती है, ये एक अहमदनगर में रहती है, तो ये कहीं वाशिम में रहती है, ऐसा नहीं। अच्छा हमने बताया योजना स्पष्ट है, एक गांव में 24 घर, और बड़े शहरों के लिए एक नगर हो सकता है, एक आपकी कॉलोनी हो सकती है, तो उस आसपास का एरिया, क्योंकि वो 24 घर अगर इतने जिले में होंगे तो नहीं हो सकता है। योजना इस प्रकार है कि 11 गांव एक केंद्र, 11 गांव और एक गांव में 24 घर। तो हमारा जैसे चिखली एक तालुका है, तो जी तालुका में हम हमारे चिखली नगर परिषद है, उसमें ही वार्ड है, जी 15-16 वार्ड है, उसमें हाँ, एक एक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वार्डों में, एक वार्ड में 24 घर। कर सकते बाकी हैं। तो वर्ष भर तो चलेगा, बाद में तो हाँ हाँ। चलेगा, लेकिन प्रारंभिक चरण में जो निर्धारण है शांति कुंज से, उसका ही अच्छा पालन करे, ज्यादा अच्छा है। अच्छा भाई साहब, ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी जी, गिरीश जी भाई साहब बोलिए। डॉक्टर प्रणाम। गिरीश अग्रवाल जी। जी प्रणाम भाई साहब, बोलिए। प्रणाम। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा अभी आपने मुंडे जी भाई साहब को निर्देश दिया कि आपको आपका पैसा शांति कुंज भेजना है या केंद्र पे भेजना है, हम्म। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने हमें 48 कार्टून भेजे हैं, उसमें से कुछ गंगा जली के, बाकी साहित्य के हैं, वो तीनों जिले के मिला के है, जैसे अकोला, वाशिम और बुल्ढाना। तो मुझे जो हिसाब देना है आपको, यानी शांति कुंज को, जी वो बुल्ढाना और वाशिम जिले के वो जिला प्रमुख देंगे और अकोला जिले का हिसाब मैं दूंगा, ऐसा ही समझना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ ना? हाँ हाँ। तो वाशिम जिले के जो मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि उन तक साहित्य पहुंचाना या वो लेके जाए, और बिल्कुल बुल्ढाना भी, और बिल्कुल। अकोला जिले का पूरा लेखा जोखा हम आपको देंगे। जी जी ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल। ऐसा ही जी करना है ना? जी जी जी। हाँ हाँ हर जिला अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे, सिर्फ ये सामग्री और व्यवस्था, क्योंकि शांति कुंज से दिशा निर्देश था कि हाँ केवल ओजोन लेवल पर ही प्रशिक्षण हो, हाँ और हाँ, सामग्री भी ओजोन लेवल पर ही भेजी जाएगी। ठीक है ना? उस दृष्टि से एक किया गया था, बाकी हर जिले की इंडिपेंडेंट अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं भेजने की। ठीक है भाई साहब। हाँ, जी बस वही पूछना चाहता था। और हमारी तैयारियां शुरू है, और हम जल्दी से जल्दी साहित्य पहुंचाने का कोशिश करेंगे, या उनसे कांटेक्ट करके जल्दी से जल्दी वो पहुंच साहित्य उन तक पहुंच जाएगा, और हम जल्दी से जल्दी अकोला जिला, वाशिम जिला और बुल्ढाना जिला ऐसा कार्य शुरू करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो प्रकाश पोटे जी भाई साहब नहीं है पर वो इनको अनम्यूट करने पर भी आवाज नहीं आ रही ना। और कोई परिजन जो कुछ बात इस योजना की समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद हमको एक और बात सूचना मिली कि यवतमाल जिले में भी संचार बंदी शुरू हो गई है, जिसके चलते वहाँ के बंसोड़ जी भाई साहब का निर्देश था कि यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारी भी वेबिनार के माध्यम से मीटिंग ज्वाइन करेंगे और उसका भी आप निर्धारण करें। तो कल आपके कोई कार्यकर्ता जो आपके संपर्क के हो उनको जरूर आप जानकारी दे दें। कल यवतमाल, वर्धा और अमरावती जिलों की वेबिनार होगी इसी समय 3 बजे से। ये निवेदन था आप लोगों से। अब शायद कोई परिजन कोई पूछना नहीं चाहते हैं, सबको सब समझ में आ गया है। और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हमने पहले भी भेज दिया था, फिर भी अभी जिला समन्वयकों को हम अकाउंट नंबर डिटेल जानकारी आपको भेज रहे हैं। और जो शांति कुंज आपको राशि भेजनी है उसकी एक प्रत डोनेशन वाली ईमेल पे जरूर भेजें, और उसकी एक फोटो कॉपी हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर जरूर भेजेंगे, ताकि हम लोग भी अपने अपने क्षेत्र का उसका कितना अकाउंट में कितना पैसा आया उसकी जानकारी रख सके। तो आप जिला समन्वयक भाइयों से निवेदन यही था कि आप हमें भी एक प्रत जरूर भेजें। साथ में कोई डोनेशन वाले आपको मिलते हैं, कोई स्पॉन्सर्ड मिलते हैं, तो वो जो सीधा ही भेजेंगे, वो आपके पास ट्रस्ट की रसीद नहीं काटेंगे। ये महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें
कि आपके जो कोई स्पॉन्सर्ड मिलते हैं इस काम, कोई कहता है कि मेरी तरफ से 100 घरों में ये किट जानी चाहिए, स्थापना होनी चाहिए, तो 100 किट का वो जो राशि मिलती है वो सीधी वेद माता ट्रस्ट के खाते में जाएगी, आपके ट्रस्ट के खाते में नहीं जाएगी। इसका अवश्य ध्यान रखें। उनको उनके नाम से, क्योंकि व्यक्तिगत है उनका स्पॉन्सर्ड, तो उनके नाम से शांति कुंज से रसीद आएगी। इसको जरा क्लियर रखिएगा कि जो भी अगर कोई ऐसे परिजन मिलते हैं तो उनके व्यक्तिगत नाम से शांति कुंज से रसीद प्राप्त होगी उनको। तो शांति पाठ करें। परम चेतना को ध्यान में रखते हुए शांति पाठ, जो कुछ आप लोगों ने सुना समझा उसको क्रियान्वित करने की परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी खूब शक्ति दे, आप सबको ताकत दे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। इन्हीं भाव के साथ शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः 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 शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को खूब खूब शुभकामनाएं, प्रणाम।